नेहा, ये है मेरे पति चैतन्य। और ये है माँ। माँ, ये मेरी फ्रेंड है नेहा। जिससे मैं मिलने गई थी। जीती रहो। नेहा, मैंने कहा था ना, मेरे पति और मेरी माँ बहुत अच्छे हैं। इसे तुम अपना ही घर समझो। माँ, नेहा और मेरी जान पहचान को वैसे तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है हम दोनों के बीच जो हम दोनों को बांध रही है। चैतन्य, इस वक्त नेहा एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और मैं तो उसे ये सोचकर घर लिया है कि मुश्किल के समय एक दोस्त के काम आना ही एक दोस्त का फर्ज होता है। माँ, मैं नेहा को गेस्ट रूम में ले जाती हूँ। हाँ, उसे आराम करने की जरूरत है। मुझे अपने घर में रहने देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। चैतन्य, ये लड़की तो बिल्कुल हूबहू अदिति जैसी है। जानता हूं ना, कोई भी धोखा खा सकता है, पर वो अदिति नहीं, सिर्फ उसकी हमशक्ल है बस। मेरा दिल अदिति को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। मां, ये लड़की कोई धोखेबाज है, बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रही है। मां, आप तो जानती हैं कि अदिति इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी आंखों के सामने मां। I love you. I love you. I love you. तो फिर कौन है ये? मां, मैं खुद नहीं जानता कि ये कौन है, पर ये वो। क्या बात है माँ साहब, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? नहीं तो परेशानी किस बात की? तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ना, इसको तुम अपना ही घर समझो। मैं और मेरे पति तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे पति बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। तुम जो कह रही हो, काश वो सच हो जाए अनुपमा। सच क्यों नहीं होगा? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अपने पति से मिलने ही वाली थी
पर नहीं मिल पाई। इसका मतलब यही है कि वो यहीं कहीं आसपास है। ये दूरियां अब जल्द ही मिट जाएंगी। तुम देखना, तुम्हारा तुम्हारे पति से मिलन जरूर होगा। तुम्हारे हर शब्द पर विश्वास करने को मन चाह रहा है अनुपमा। जानती हो, मेरा दिल भी यही कहता है कि वो यही है, मेरे इतने करीब है, पर उन्होंने मुझे अपने दिल से बहुत दूर कर दिया है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। मेरा बेडरूम बिल्कुल सामने है। माँ मेरा विश्वास कीजिए, माँ मेरा विश्वास कीजिए, ये लड़की अदिति हो ही नहीं सकती। माँ ये धोखेबाज लड़की बहुत दिनों से मुझसे मिलने की कोशिश कर रही, और इसे जब लगा कि मैं इसकी बातों में नहीं आ रहा तो इसने अनु के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे रास्ता बनाकर इस घर तक पहुंच आई। माँ इस घर तक पहुंचने में जरूर उसकी कोई लालच है। वो भले लाख बार चिल्ला चिल्ला के कहे कि वो अदिति है, मैं ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो अदिति नहीं है, नहीं है, नहीं। तो फिर बेटे मेरी एक बात मान, अनुपमा को सब कुछ बता दे अदिति के बारे में, और ये भी बता दे कि ये जो लड़की है ये अदिति नहीं बल्कि कोई धोखेबाज है। हाँ माँ, ऐसे ही करना चाहिए। माँ, माँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब जब ये अदिति की हमशक्ल घर आ चुकी है और अब मैं ये बात अनु को बताऊं, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं किसी अपनी गलती या किसी गलती या झूठ पे पर्दा डालने के लिए मैं उसे ये सब बता रहा हूं। नहीं माँ, कहीं ऐसा करने में मैं अनु की नजरों से गिरना चाहूं। माँ, अगर अनु का विश्वास मुझसे उठ गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो फिर बेटे हमें इस लड़की को जल्द से जल्द घर से निकालना होगा, क्योंकि अगर ये अदिति की हमशक्ल होने का फायदा उठाकर यहाँ आई है तो ये जरूर अनुपमा के कान भरेगी, कुछ न कुछ उल्टी सीधी बात जरूर करेगी। आप सही कह रही हैं माँ। इससे पहले कि ये धोखेबाज लड़की अपने धोखे में अनु को फंसाए, मुझे कुछ करना होगा। आज आपने मौसम देखा? एक अजीब सी शांति है ना। ठहरी हुई हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है, चुप्पी है। पर आने वाले तूफान का शोर भी सुनाई दे रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, बस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। क्या बात है चैतन्य, आपके चेहरे पर इतनी टेंशन? अनु, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। मैं जानता हूं तुम बहुत कोमल दिल की, दूसरे के दुख को, उसकी तकलीफ को अपना दर्द बना लेते हो। सब ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम्हारा यही स्वभाव, I love it। मुझे नाज है। पर अनु, ऐसे अचानक किसी अनजान औरत को अपने घर ले आना, I mean, तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अनु वो कौन है, कैसी है, तुम्हें क्या मालूम? हो सकता है वो कोई धोखेबाज हो सकता है चोर हो। चैतन्य, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और शायद आप ठीक भी हैं,
लेकिन अगर आप नेहा को मेरी नजरों से देखें ना, तो उसके दुख पर रो पड़ेंगे। धोखेबाज लोग हमेशा औरों को दर्द पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को अपने हाथों से मारने की कोशिश नहीं करते। चैतन्य, अगर आज मैं वक्त पर नहीं पहुंचती ना, तो नेहा की सांसें रुक चुकी होती। अपने दर्द और परेशानी के कारण नेहा ने आज आत्महत्या करने की कोशिश की। मेंटली और इमोशनली काफ़ी वीक हैं वो। ऐसे लोग फिर से आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। अकेलापन उनके लिए घातक हो सकता है। मैं तो भगवान से कहूंगी कि जैसा दुख नेहा को दिया है, वैसा दुख किसी भी पत्नी को ना दे। अगर मैं नेहा की जगह होती, तो शायद मैं भी जीने की चाह छोड़ चुकी होती, अपने ही हाथों से अपनी जान ले चुकी होती। चैतन्य, आप ही बताइए, बेचारी नेहा अकेली कहाँ जाती? और मैं उसे अकेला कैसे छोड़ाती? इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आई, इंसानियत के नाते, एक औरत होने के नाते। वो बेचारी इस घर से क्या ले जाएगी? वो तो सिर्फ प्यार की भूखी है, सिर्फ अपने पति को पाना चाहती है। अनु, तुम समझती क्यों नहीं? तुम उसे खुद अपने साथ अपने घर ले आई हो, जो तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी खुशियों में आग लगाना चाहती है। चैतन्य, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि नेहा वो पाले जिसकी उसे चाह हो। आप मेरी मदद करेंगे ना चैतन्य, नेहा को उसके पति से मिलवाने में? कहिए ना चैतन्य, आप मेरी मदद करेंगे ना? अरे अनु, जल्दी चाय ले आओ, बहुत देर हो रही है। अनु, बड़ी भाभी जल्दी कीजिए ना, वो मसाला जल रहा है। जल्दी कीजिए ना बड़ी भाभी। अनुपमा, तुम किचन संभालो, ये चाय मुझे तो मैं ले जाती हूँ। I mean, तुम्हारे पति को अगर बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब लो, चाय तुम ले जाओ। कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही। बहुत तड़पाने लग गई आजकल। हाँ, तड़पा तो तुम रहे हो चैतन्य। मैं भी तो कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, और तुम तो आते ही नहीं। किसने बोला तुम्हें आने को? तुमने तो मुझसे
कहा था, याद है कि अदिति, हर सुबह चाय मुझे तुम्हारे हाथ से ही चाहिए। तो जो तुमने चाहा वही तो कर रही हूँ मैं। वैसे तो एक पत्नी होने के नाते तुम्हारी हर रात और हर दिन पर मेरा हक होना चाहिए। छोड़ो, 2 साल बाद पता नहीं तुम्हें मेरी हाथ की चाय कैसी है। कहीं कहीं अनु ने कुछ सुन तो नहीं लिया? कहीं अनु ने कुछ सुन तो नहीं लिया? चैतन्य, ये तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि तुम मुझे 1 कप चाय पिला सको? नहीं है तो बता दो, मैं चाय पीना छोड़ देता हूँ। I'm sorry. वो क्या है ना कि चैतन्य मुझे बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ मेरे हाथों से ही लेना पसंद करते हैं। वो तो हमेशा कहते हैं कि अनुपमा, सुबह की चाय तुम मुझे अपने हाथों से ही दिया करो। पति का इतना हक तो होता ही है ना पत्नी पर। I'm sorry. नहीं अनुपमा, चैतन्य इसलिए नाराज हो गए क्योंकि मैं पत्नी का हक जताने की कोशिश कर बैठी। इंद्रजीत, वैसे कमाल की बात है। मासा की मेहरबानी से मासा ने एक अनाथ को इस घर में शरण दे दी। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उस अनाथ ने शादी कर ली और शादी करके अपनी पत्नी को भी इस घर में ले आया और उस पत्नी ने अपनी सहेली को भी इस घर में बुला लिया। वैसे कमाल है ना? जानती हो पद्मिनी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा बोर्ड बनवा दो, उस पर लिखा हो शेखावत धर्मशाला। हमारे हवेली के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हुए हैं। बेहिचक हमारे घर पे आइए और जब तक मन हो तब तक आराम से रहिए। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। सॉरी नेहा, मैं तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पर मेरे घर में तुम्हें ऐसी बातें सुननी पड़ी। तुमने थोड़ी ना मुझसे कुछ कहा है। नहीं अनुपमा, देखो ना, वैसे ही मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबी हुई हूँ। तुम्हारे सॉरी का बोझ नहीं उठा पाऊंगी मैं। सर,
आपके घर से आपके लिए टिफिन आया है। हाँ निकाल। तुम जाओ। ओके सर। तुम कितनी अच्छी हो। सुबह मुझे गुस्से में देखा तो अब मुझे मनाने के लिए अपने हाथों से बना खाना भिजवा दिया। सो स्वीट है। पूरन पोली माय फेवरेट। मेरी बीवी के हाथों में जो स्वाद है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। हेलो। भाई इतना प्यार मत दीजिए वरना बता रहा हूँ कि आदतें बिगड़ जाएंगी। 100 out of 100 अनु, इट्स सो डिलीशियस। इतना टेस्टी खाना बनाया कि क्या बताऊँ। अगर अच्छा खाना खाकर मेरे पति देव का मूड ठीक हो जाता है तो रोज आपका फेवरेट खाना बनाकर भेजा करूंगी। पेट भर के खाइएगा ताकि पेट में गुस्से के लिए जरा सी भी जगह ना रहे। मुझे मालूम है सुबह के गुस्से का ताना मार रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा पेट तो भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी। खाना इतना स्वादिष्ट मन कर रहा है, तुम अभी सामने होती ना तो तुम्हारा हाथ चूमेगा। जानती हूँ आपको अगर दाल मखनी और शाही पनीर मिल जाए तो आपका यही हाल होता है। अनु, अनु, ये एक मिनट होल्ड करो। हेलो चैतन्य, पूरन पोली अच्छी लगी ना? पेट भर गया होगा पर नीयत नहीं भरी, है ना? बताओ ना चैतन्य, अच्छी लगी ना? माँ जी, आइए मैं ये ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे रहने दो? आपको इतना दर्द हो रहा है, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। लाइए ना। रहने दो, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। प्लीज माँ जी, मैं लगा देती हूँ। जरूरत नहीं है, प्लीज। हमेशा सोचा करती थी कि कब मुझे आपकी सेवा का मौका मिलेगा, और देखिए ना, आज ये मौका मिला भी है तो हालात कैसे बदल गए हैं। शादी के वक्त माँ ने कहा था कि आज के बाद आप ही मेरी माँ होंगी,
चैतन्य से भी आपके बारे में इतना कुछ सुना था, तो जी करता था कि आपकी ममता के छांव में ही रहूं। पर देखिए ना, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब मैं मौत के मुंह से लौट कर आई तो पता चला कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो मुझे खोने के हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से और जिस माँ के प्यार की मुझे उम्मीद थी वो तो मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। नेहा, तुम ये क्यों कर रही हो? तुम उठो, बाम मैं लगा देती हूँ। वो मैंने सोचा कि तुम बिजी हो तो मैं, वैसे भी कहते हैं ना कि माँ के कदमों में तो स्वर्ग होता है। सॉरी। रहने दो अनुपमा, अब ठीक है। माँ अभी भी नाराज है मुझसे। उनके दिल से अभी भी नाराजगी दूर नहीं हुई।
क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? चैतन्य, सुनो, मैं शिवाजी पार्क के सामने तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आ रहे हो ना अपनी अतिथि से मिलने? हाँ, तुम जल्दी आओ। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं वहां नहीं आ रहा। सुना तुमने? क्यों चैतन्य, मुझसे इतनी बेवकूफ क्यों दिखा रहे हो तुम? हमें जो इतने सारे प्यार भरे पल साथ बिताए, तुम्हें उन पलों का वास्ता चैतन्य, प्लीज प्लीज मुझसे मिलने आओ। मैं शिवाजी पार्क के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्लीज चैतन्य, आओगे ना? अपनी अतिथि से मिलने आओ प्लीज। कौन अतिथि? तुम मेरी अतिथि नहीं हो। ठीक है चैतन्य, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी, लेकिन मुझसे मिलने तो तुम्हें आना ही होगा। अपनी अदिति के पास तुम्हें आना ही होगा। हेलो हेलो अनुपमा, मैं नेहा बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, फोन इसलिए किया क्योंकि हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। दरअसल मैं अभी यही शिवाजी पार्क के पास अपने पति का इंतजार कर रही हूँ और वो अब तक यहाँ आए नहीं है अनुपमा। पता नहीं कब आएंगे, शायद आए ही ना। क्या? पर क्यों? मैं भी इसी बेरुखी का कारण जानना चाहती हूँ अनुपमा। सोचती हूँ कि थोड़ी देर और इंतजार कर लूँ, और वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई टैक्सी मिल नहीं रहा है। नेहा, इतनी तूफानी रात में तुम वहाँ अकेली? तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। नहीं नहीं अनुपमा, प्लीज तुम रहने दो, तुम यहाँ मत आओ। और वैसे भी हो सकता है कि तुम्हारे पति नाराज हो जाए, उन्हें शायद अच्छा ना लगे। देखो तुम, मैं चैतन्य को फोन करती हूँ। ऑफिस से आते हुए वो शिवाजी पार्क की तरफ से ही आते हैं, वो तुम्हें वहां से पिकअप कर देंगे। ओके? नहीं अनुपमा, प्लीज रहने दो। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं। नहीं नहीं नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चैतन्य से कह दूंगी, वो तुम्हें लेकर आएंगे। वो मेरी कोई बात नहीं टालते। ठीक है, तुम वहीं पर रुको। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम कहो। कहा था ना मैंने चैतन्य, तुम्हें मेरे पास आना तो पड़ेगा ही। चैतन्य, कहीं उन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? आप यहाँ नेहा के कमरे में? थैंक गॉड, उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो अनु, मैं एक्चुअली वो मैं ये गाना सुन रही थी तो इन्होंने भी ये गाना सुन लिया और इसलिए यहाँ आ गए। कहने लगे कि इनका फेवरेट गाना है ये। दरअसल ये मेरा और मेरे पति का भी फेवरेट गाना है। ओह, देखा चैतन्य, आपकी पसंद और नेहा के पति की पसंद कितनी मिलती है। और मुझे तो अभी अभी पता चल रहा है कि आपका ये फेवरेट सॉन्ग है। वैसे ये गाना है काफी अच्छा। एक मिनट।
लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। नहीं नहीं, ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है। इनका भी तो फेवरेट सॉन्ग है ये। प्लीज लीजिए प्लीज, शायद कोई पुरानी याद जुड़ी हो इस गाने के साथ। ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। चलिए। सौ बार जन्म ले सच बहुत अच्छा गाना है। अनु, मुझे सोना है, प्लीज ये खाना बंद कर दो। पर चैतन्य, ये तो आपका फेवरेट गाना है, इसीलिए मैंने। कोई बात नहीं, आपको अगर नींद आ रही है तो मैं बंद कर देती हूँ। इस धोखेबाज नेहा की हरकतें अब बढ़ ही नहीं रही, बल्कि बहुत परेशान भी करने लगी है। मुझे इसे कैसे भी करके अनु से दूर करना ही पड़ेगा। अनु, मैं सोच रहा था कि मैं नेहा के लिए किसी फ्लैट या घर का बंदोबस्त करवा देता। अब यहाँ वो यूं ही कब तक रहती रहेगी? चैतन्य, आपका दिल तो इतना बड़ा है, आप किसी की भी मदद करने में हर पल तैयार रहते हैं। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि नेहा के लिए आपके दिल में क्या नाराजगी है। अनु, बात नाराजगी की नहीं है। मेरे कहने का मतलब है। जानती हूँ चैतन्य, नेहा इस घर में रहे ये आपको पसंद नहीं, पर आप ही बताइए, दोस्ती की है ना मैंने नेहा से, तो फिर ऐसे मुश्किल वक्त में उसको अकेला कैसे छोड़ दूं? वो बेचारी इस दुनिया में अकेली है। उसकी जिंदगी के उलझे हुए तार जिस दिन सुलझ जाएंगे, उस दिन मैं खुद उसे जाने के लिए कह दूंगी। प्लीज चैतन्य। थैंक्स चैतन्य। तो मैं कैसे समझाऊं? अगर वो यहाँ रही तो हमारी जिंदगी के, हमारे रिश्ते के तार उलझ कर रह जाएंगे। नाश्ता लीजिए ना। पद्मिनी, मुझे नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम कर लो। मैं बाद में सिर्फ चाय पी लूंगा।
धोखेबाज लड़की की बातों में मत आओ। उसे अदिति मत समझो, वो अदिति नहीं है। नेहा, आओ ना, तुम भी नाश्ता कर लो। अरे, आप कहाँ चले? नाश्ता तो कीजिए। मेरा हो गया। मैं भी बस चाय ही लूंगी। अच्छा, तो सबके साथ चाय तो पी लीजिए प्लीज। माँ जी, चीनी। थैंक यू। चीनी माँ जी, 1 चम्मच। चीनी। अरे नेहा, तुम्हें कैसे पता चला कि चैतन्य 2 चम्मच चीनी लेते हैं? पता नहीं वो कैसे मेरे दिमाग में दरअसल कुछ और ही चल रहा था और मैंने ऐसे 2 चम्मच डाल दिए। मुझे सच में तुम्हारी जिंदगी हूं मैं, तुम्हारा पहला प्यार हूं मैं, तुम्हारी पत्नी, पहली पत्नी हूं मैं। ठीक है, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन इसे तो पहचानते हो तुम। चैतन्य, हम ये गाना सुनते थे रात भर और एक दूसरे में खो जाते थे। याद है तुम्हें? कैसे कैसे ये लड़की अदिति के बारे में, हमारे बारे में इतना सब कुछ जानती है? हम शक्ल, मैं जानता हूं वो अदिति नहीं, पर वो तो अपने आप को अदिति साबित करने के लिए जैसे पूरी तरह से तैयार है। क्यों वो खुद को अदिति क्यों साबित करना चाहती है?
इरादा क्या है उसका? अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे हमारे घर से जाना ही होगा। उसका खेल, उसका जाल, उसके इरादे, उसका मकसद क्या है, क्यों है? चलती हूँ। नेहा, जब से तुमसे मिली हूँ आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रही हूँ। नहीं अनुपमा, ये खुशी नहीं, उम्मीद है जिसके सहारे मैं जीते आई हूँ। और आज शायद मेरी ये उम्मीद ही रंग ले आए। शायद नहीं नेहा, तुम देखना आज तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ जरूर मिलेंगी। नेहा, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे पति मेरी मंजिल है और उन्हें पाने के लिए मैं हर तूफान से गुजरने को तैयार हूँ। अनुपमा, अगर कुछ करना ही चाहती हो तो बस इतना करो कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि आज मुझे मेरे पति मिल जाए और इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाए। करोगी ना? मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगी नेहा। चलती हूँ। One sec. अपने कदम वहीं रखो। यू अदिति का मुखौटा पहनकर मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश मत करो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें साफ कर देना चाहता हूं। मेरे यहां आने का तुम ये मतलब मत समझना कि मैं तुमसे मिलने आया। मैं यहां सिर्फ अनु के कहने पे तुम्हें लेने आया। Is that understood? नहीं, तुमसे बात किए बिना आज मैं नहीं जाऊंगी। घर पे अनु हमारा इंतजार कर रही होगी, वो परेशान हो रही होगी। लेट्स गो नाउ। अनुपमा, 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 तुम्हें बस अनुपमा की चिंता है। मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ चैतन्य, इस तूफान में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। चैतन्य, क्यों तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो? क्यों तुम मेरा यकीन नहीं करते कि मैं ही अदिति हूँ, तुम्हारी पहली पत्नी? नए रिश्ते पुराने रिश्तों पर इतने हावी हो गए हैं चैतन्य। मुझे भी अच्छा नहीं लगता अनुपमा को धोखे में रखना। बुरा लगता है कि मैं उसके विश्वास का फायदा उठा रही हूँ। चलो चैतन्य, आज हम दोनों मिलकर अनुपमा को हमारे रिश्ते का सच बता ही देते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो चैतन्य? ये हमारा रिश्ता अटूट है, तभी तो इतने बड़े हादसे के बाद भी मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, जिंदा हूँ मैं। समझने की कोशिश करो चैतन्य, ये हमारे प्यार की जीत है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ चैतन्य, मुझे इस तरह से मत ठुकराओ प्लीज। इतने पत्थर दिल मत बनो चैतन्य, प्लीज। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारी अदिति हूँ। तुम्हारी अदिति में मौत से लड़कर तुम्हारे पास आई हूँ चैतन्य। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम मर जाओगे चैतन्य। तो मर जाओ। क्योंकि तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अदिति नहीं हो। You know what? Enough is enough. नहीं, तुम्हें अदिति के हमशक्ल होने की कीमत चाहिए, राइट? हाँ, हाँ। क्या आप सोचो? तो क्या सोचा? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें?
कितना फायदा उठाना चाहती हो अदिति की हमशक्ल होने का? सोचो। अच्छी वैसे तुमने क्या सोच रखा कि तुम अदिति के बारे में 2-3 सुनी सुनाई बातें मुझे बताओगी और मैं अनु को छोड़कर तुम्हारी जैसी धोखेबाज लड़की को अपना लूंगा, राइट? You know what? Just forget it. तो कितनी कीमत सोची तुमने? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितना? हाँ, ये रहा ब्लैंक चेक। जितनी कीमत चाहो भर लेना। लेकिन आज के बाद कभी मेरे और अनु के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। नेहा, कुछ बोलोगी भी कि हुआ क्या? तुम्हारे पति आए थे ना तुमसे मिलने? हाँ, मेरे पति मुझसे मिलने जरूर आए थे, लेकिन अपनी आंखों में परायापन लेकर आए थे। उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अब कोई और आ गई है। और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अनुपमा। ओह गॉड, लगता है ये तो मेरे और अदिति के रिश्ते की सच्चाई आज उनको पता ही देगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता अनुपमा को धोखे में रखना। चलो चैतन्य, आज हम दोनों मिलकर अनुपमा को हमारे रिश्ते का सच बता ही देते हैं। कहिए, अनु को बताना दे। बता दिया तो तुम ही बताओ, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? वो समझते हैं कि मैं उनकी मरी हुई पत्नी की हमशक्ल हूं और उन्हें धोखा देना चाहती हूं। पर वो ये क्यों नहीं समझते अनुपमा कि ये तो मेरे प्यार की ताकत है, जो मैं मौत के मुंह से भी निकलकर उनके सामने आई हूं, उनके पास आई हूं और उन्हें अपनाना चाहती हूं। लेकिन वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? इनसे पूछो। ये भी तो वही पर थे जब मेरे पति बेरहमी से मुझसे वो सब कह रहे थे। ये गवाह है मेरे पति के बेरुखी के। अनुपमा, मेरे दिल में उम्मीद का जो दिया जल रहा था, वो उनकी कड़वी बातों का तूफान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बुझ गया। अनुपमा, अब तो इस दिल में उदासी का सिर्फ धुआं ही धुआं है। अनुपमा, कैसे पत्थर दिल इंसान है तुम्हारे पति, है ना चैतन्य? अरे वो तो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। जरा सी भी कद्र नहीं है उन्हें नेहा के प्यार की। अरे उनके प्यार में तो नेहा अपनी जान देने चली थी,
वो है कि दूसरी शादी किए बैठे। कहते हैं कि वो इसे पहचानते ही नहीं। नेहा, धोखा तुम नहीं, वो तुम्हें दे रहे हैं। वो बेरुखी, वो परायापन, क्या यही कद्र है उनकी नजरों में तुम्हारे प्यार की? कीमत तो ये लगाई है उन्होंने मेरे प्यार की अनुपमा। ये कीमत दी है उन्होंने मुझे उनकी जिंदगी से दूर जाने के लिए। चेक थमा दिया है उन्होंने इन हाथों में, जो हाथ उनका हाथ थामना चाहते थे। चैतन्य, आप भी तो वही थे ना? आपने तो देखा ना कि मेरे पति कैसे मेरे प्यार को पैसों के पलड़े में तोड़ रहे थे। अनुपमा, लेकिन मेरे पति नहीं समझते कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। नहीं चाहिए मुझे अपने पति के पैसे, नहीं चाहिए। एक पत्नी सिर्फ अपना हक मांगती है, सिर्फ अपना हक। अब मुझे अनु को बता ही देना चाहिए कि अदिति का और मेरा क्या रिश्ता था। इस धोखेबाज लड़की का क्या भरोसा, न जाने अनु को क्या क्या बताए। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं खुद ही अनु को सच्चाई बता दूं। पर अगर अनु सच्चाई जानकर नाराज हो गई तो, मुझे छोड़कर चली गई तो? नहीं, अनु के बिना तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं अनु से अपने और अदिति के बारे में बात छुपाने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। उसे अपने सच्चे प्यार का विश्वास दिलाऊंगा और यह विश्वास भी दिलाऊंगा कि यह लड़की नेहा अदिति नहीं है, झूठ है, फरेब है। पर अगर अनु ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया तो गॉड, उसे सच बताऊं या नहीं बताऊं? क्या कहा उसने?
उस पत्नी के पास कहने के लिए क्या होगा जिसका पति उसे अपनाने से, पहचानने से इनकार कर दे, नए रिश्ते जोड़ ले? ऐसे बेरहम इंसान को तो मैं कभी माफ ना करूं। ऐसा इंसान तो माफी के लायक ही नहीं है। नेहा की हालत देखती हूं तो दिल रो पड़ता है। दुनिया में भी कैसे कैसे लोग होते हैं। एक आप है जिसके लिए अपने पत्नी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, और एक वो है नेहा का पति जिसके लिए रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं। छी, ऐसे इंसान को तो भगवान भी माफ ना करे। भगवान न करे दुनिया में किसी को भी नेहा के पति जैसा पति मिले। अगर बदकिस्मती से मुझे ऐसा पति मिला होता तो मैं मर चुकी होती। हाँ चेतन, मर जाती। कैसे बताऊं? अनु अनु के दिल में तो इतना गुस्सा है कि क्या अनु मेरी बात पर विश्वास कर पाएगी? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या कश्मकश चल रही है। यही ना कि कहीं ये लड़की सचमुच हमारी अदिति तो नहीं। बेटे, अगर ये हमारी अदिति है और हम जिस तरह से उसे ठुकरा रहे हैं। माँ प्लीज, आप ऐसी कोई भी बात अपने जहन में लाइए भी मत। वो अदिति हो ही नहीं सकती। पर चैतन्य, मेरा विश्वास कीजिए, वो अदिति नहीं है। माँ, अदिति के साथ एक एक पल बिताया वो मेरे दिल का एक हिस्सा है, और आपको लगता है कि मेरा दिल उसे पहचाने का नहीं? माँ, उसे मैं बंद आंखों से भी पहचान सकता हूं। मेरा और अदिति का साथ बस उतना ही था, और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं माँ कि ये अदिति नहीं है। तुम्हारे भरोसे पे मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। जिस तरह से भगवान ने अचानक हमारी अदिति हमसे छीन ली थी, हो सकता है वैसे ही अचानक हमें लौटा दी। वही शक्ल, वही बातें। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये हमारी अदिति हो? अनुपमा, नेहा, आओ ना। सॉरी अनुपमा, मैं वो सुबह सुबह ही यहाँ। बैठो ना। नहीं, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे अपने दुख और परेशानी में तुम्हें और तुम्हारे पति को परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं नेहा, ऐसा मत कहो। दोस्त माना है ना मुझे। एक दोस्त अपने दोस्त से अपनी दुख और परेशानी नहीं बांटेगी तो और किससे बांटेगी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। तुम और कितना करोगी मेरे लिए अनुपमा? एक दोस्त होने के नाते क्या कुछ नहीं किया। एक औरत हूँ, एक औरत का दुख समझ सकती हूँ। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नेहा, तुम मुझे अपने पति से क्यों नहीं मिलवाती? मैं उनसे बात करूंगी। तुम्हारे दिल में कितना प्यार है उनके लिए, इसका एहसास मैं उन्हें दिलाऊंगी। चैतन्य, देखिए ना, नेहा मुझसे माफी मांगने आई है
कहती है कि इसने हमें बहुत परेशान किया है। प्लीज नेहा, तुम ऐसा मत सोचो। अगर तुम ऐसा सोचोगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कभी मेरे और मेरे पति की दुनिया भी ऐसे ही खुशगवार हुआ करती थी। मेरे पास भी ऐसी एक तस्वीर है जिसमें मैं अपने पति के प्यार के रंग में डूबी हुई मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे पति वो ऐसे दूल्हे के जोड़े में सजे हुए हैं। जानती हो, मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी। पर मैं नहीं जानती थी कि उन कसमों की उम्र इतनी छोटी है।